क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? बाइबल के अनुसार उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं और वे प्रभुता करें। परमेश्वर की योजना स्पष्ट थी। उसने आपको केवल जीने के लिए नहीं बल्कि प्रभुता करने के लिए रचा। जब परमेश्वर ने कहा हम, तो वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता की बात कर रहा था। उसने मनुष्य को अपने हाथों से मिट्टी से रचा और अपनी आत्मा उसमें फूंकी। यानी मनुष्य केवल मिट्टी नहीं बल्कि परमेश्वर का स्वरूप है। यही कारण है कि आपको इस पृथ्वी पर अधिकार दिया गया। ये कोई साधारण अधिकार नहीं, ये है डोमिनियन, एक आत्मिक प्रभुता। लेकिन शैतान यही नहीं चाहता कि आप इस सच्चाई को जाने। वो नहीं चाहता कि आप समझें कि आपके भीतर परमेश्वर की शक्ति है, कि आप रेंगने वाले जीवों पर, हर परिस्थिति पर, हर समस्या पर प्रभुता कर सकते हैं। अदन की वाटिका में भी एक रेंगने वाला सांप आया और आदम हव्वा को धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। आज भी बहुत लोग इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। याद रखें, परमेश्वर आत्मा है और जब उसने पृथ्वी बनाई, उसने मनुष्य को ये पृथ्वी सौंपी और कहा, अब तुम इस पर अधिकार करो। इसका मतलब यह है कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके जीवन पर, आपके घर पर, आपके निर्णयों पर। और ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अपने उद्देश्य को नहीं जानेंगे तो आप वैसा जीवन नहीं जी पाएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। आज बहुत लोग ये मानते हैं कि जो कुछ होता है वो सब परमेश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन क्या आप सचमुच परमेश्वर के नियंत्रण में हैं? क्या वह आपको जबरदस्ती चलाता है? नहीं, उसने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। उसने आपको विकल्प दिया है और साथ ही एक अधिकार भी दिया है कि आप पृथ्वी पर प्रभुता करें। अगर वो आपको कंट्रोल करता तो आपको ये अधिकार कभी नहीं देता। शैतान जानता है कि अगर आपने ये बात समझ ली कि आप प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं, कि आपके भीतर प्रभुता का अधिकार है, तो वो आपको धोखा नहीं दे सकता। इसलिए वो यही चाहता है कि आप अज्ञान में रहें, डर में रहें और हार मान ले। लेकिन आज मैं आपको बुला रहा हूँ, जागिए, जानिए कि आप कौन है परमेश्वर में। उठिए और अपने जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य पर प्रभुता कीजिए। आपको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए रचा गया है। आप दुर्बल नहीं, आप सामर्थी हैं। आप अबला नहीं, आप अभिषिक्त हैं। और यही बात शैतान सबसे ज्यादा डरता है, कि आप ये बात जान जाएं।